हनुमान जी कितने ही के लिए विशेषणों से आभूषित हैं। ज्ञान गुण सागर उनके लिए कहा गया है। विद्यावान गुणी अति चातुर भी कहा गया है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी उनको बोलते हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम भी उनको बोलते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी वो हैं। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी हनुमान जी अतुलित बलधाम है, परंतु उनमें एक कमी भी है, और वो कमी ये है कि वो अपना बल भूल जाते हैं और उन्हें याद दिलाना पड़ता है। इसलिए पूरी हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने हनुमान जी का बल ही उनको याद दिलाया है, और वो हनुमान चालीसा हनुमान जी के सामने पढ़ो ताकि उनको उनका बल याद आए और वो अपनी वास्तविक स्थिति में आए और आपकी मदद करें। नहीं तो वो आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जब तक उनका बल याद नहीं दिलाया जाए तब तक वो कोई कुछ भी काम नहीं कर सकते। ऐसा ही तब हुआ जब सीता जी का पता लगाने के लिए समुद्र पार जाने की बारी आई, तो निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाई कर संशय राखा। सबने अपने अपने बल बताए, पर कोई कहे मैं जा सकता हूँ, आ नहीं सकता हूँ, कोई कहता है मैं आधे टाइम जगह जा सकता हूँ। तब जामवंत जी ने सोचा कि ये हनुमान जी जब तक इनको बल याद नहीं दिलाएंगे तब तक ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब उन्होंने कहा कि जामवंत कह सुन हनुमाना, का चुप साधी रहे वो बलवाना। तब जामवंत ने जो कहानी सुनाई हनुमान जी को, वो कहानी ये है किस तरह से ये बल याद दिलाया कि हे बजरंग बली, आपके जन्म के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हिमालय की तलहटी में कश्यप मुनि आश्रम बनाकर रहते थे। उनके साथ में उनके शिष्य भी थे। एक बार एक मदमस्त हाथी जो ऐरावत के समान बलशाली था, उसने आकर के उस आश्रम पे आक्रमण कर दिया और कश्यप ऋषि सहित सभी शिष्यों को अपनी जान का खतरा पैदा हो गया। तब उस हिमालय के वन का जो राज्य था वो केसरी नामक वानर के पास में था। वो राजा थे केसरी। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने उस हाथी से युद्ध किया और हाथी को नेस्त नाबूद कर दिया, धराशायी कर दिया, धूल दूषित कर दिया और कश्यप ऋषि के प्राणों की रक्षा कर दी। उनके सभी शिष्यों को बचा लिया। तब कश्यप ऋषि प्रसन्न हुए, वानर राज केसरी को वरदान दिया कि चाहो जो मांगो। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे प्रसन्न हो तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अतुलित बलधाम हो, विद्यावान हो, गुणी हो, चतुर हो। तो उन्होंने कहा कि पवन के समान शक्तिशाली हो। तो उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब केसरी जी की पत्नी माता अंजना एक बार हिमालय की चोटी पर बैठी हुई हवा का आनंद ले रही थी। पवन देव ने जब उनको देखा तो वो उस पर मोहित हो गए और उसका आंचल उड़ा दिया, उनके शरीर का स्पर्श करने लगे। तब वो कुपित हो गई। उन्होंने कहा कि ये मेरे साथ में तुम क्या कर रहे हो? तो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो जो कश्यप ऋषि ने वरदान दिया था आपके पति को कि मेरे समान, पवन के समान शक्तिशाली पुत्र चाहिए, तो अब मुझे आपसे संसर्ग करना ही पड़ा। तो इसलिए माता अंजनी के गर्भ से पवन पुत्र पैदा हुए। तुम पैदा हुए हो, जामवंत जी ने कहा। और उसके बाद में जब अपनी माता के गोदी में बैठ करके आप दुग्ध पान कर रहे थे, तब आपने सूर्य को देखा और उन्होंने देखा कि ये लाल लाल फल कौन सा, इसे मैं खाऊंगा। तो आप उड़ करके सूर्य को निगल लिया। तब तीनों लोगों में अंधकार छा गया। तब इंद्र ने आपके हनु यानी ठुड्डी पर प्रहार किया और सूर्य को बाहर निकाला। तब आपके पिता पवन देव कुपित हो गए और उन्होंने वायु का संचार पूरी सृष्टि में बंद कर दिया। तो लोगों का दम घुटने लग गया। सभी देवता वहाँ आकर के स्तुति करने लगे पवन देव की कि आप वायु का संचार चालू कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र के साथ में ऐसा हुआ है। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को आशीर्वाद स्वरूप वरदान दिया। वरुण ने कहा कि जल का कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। अग्नि ने कहा कि मेरा कोई असर आपके ऊपर नहीं होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा ने कहा
कि मेरे से भी अधिक बुद्धि और बल आपको प्राप्त होगा। इस तरह से सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान दे दिए। तो हनुमान जी सर्वशक्तिमान, बुद्धिमान, गुणवान, चतुर सब हो गए। और जब वो इतना बल प्राप्त हो गया तो वो ऋषि मुनियों के कमंडल तोड़ने लग गए, पहाड़ों की चोटियाँ गिराने लग गए, पेड़ों को गिराने लग गए, सब इस प्रकार से अपने बल का उपयोग करने लग गए। तब ऋषियों ने उन्हें ये श्राप दिया कि तुम अपना बल भूल जाओगे और कोई याद दिलाएगा तभी आपको याद आएगा। तो हे हनुमान जी, आपका जो जन्म है प्रभु श्री राम के कार्य करने के लिए हुआ है। तो यह जैसे ही जामवंत जी ने हनुमान जी को पूरी कहानी सुनाई, तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और अट्टहास करी 12 मानहु लीलई जगत जल निधिकारा, जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। मुझे बताओ क्या करना है। सही तो सहाय रावण ही मारी, आनो यहाँ त्रिकोट उपाड़ी, कि रावण को मार करके और उसकी लंका को उखाड़ के ले, बोलो क्या करना है। तो सब शक्ति उनमें आ गई। तो हनुमान जी में सब कुछ गुण थे, परंतु उनके अंदर एक ये कमी थी कि उनको उनका बल याद दिलाना पड़ता था। इसलिए हनुमान जी के मंदिर में जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को उनका बल याद दिलाएं, ताकि वो बल आपके भी काम में आए।